जितने समय से तू आया है उतने ही समय से मैं आया हूं। और मुझे भी भूख लगी है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तू कुछ खा रहा है। सुदामा का लगो बा भैया तो ये खाबे की परी है ना, सर्दी के मारे दांत कटकटाए रहे हैं और तुझे खाने की सूझ रही है। सोल दे दे लली लला ओढ़े तो बैठे छिना ले एक आदि उसी समय इधर देखिए कहाँ भगवान कन्हैया जैसे मित्र और सुदामा जैसे सखा। सुदामा नेक जनों के पीछे भगवान से झूठ बोल गए हैं। जैसे ही सुबह हुआ उसी समय लकड़ियां लेकर के जब चले हैं तो भगवान ने विदाई मांगी है, प्रभु चले हैं। लेकिन शर्म के वजह से सुदामा भगवान को भेजने नहीं आया। और भगवान कन्हैया चलते समय कहने लगे, सुदामा भैया अगर तो हमारी जरूरत होए तो चले आना हमारे पास, अगर तुम्हें कोई दुख मुसीबत हो। भगवान कन्हैया द्वारका पहुंच गए। सुदामा अपने धाम में आ गई। इनका विवाह हुआ है सुशीला के साथ, जो ब्राह्मण गर्गाचार्य की लड़की थी। सुदामा के सीन स्वभाव को देख करके उन्हीं के साथ विवाह कर लिया। अब तो दिन प्रतिदिन सुदामा की वो दशा हो गई है कि कहीं मठा मिल जाता है तो कहीं नमक नहीं मिलता है, जहां नमक मिल जाता है वहां मठा नहीं मिलता है। बड़ी बुरी दशा है कि दिन भर बेचारे द्वारे द्वार और दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भीजी भर के वो आटा दाल न पाते हैं। ब्राह्मण देव इस एक घर में घुस जाते हैं तो दूसरा घर छोड़ देते हैं, तीसरे घर में घुस जाते हैं। लेकिन एक बात का विशेष याद रखना, सुदामा ने भीख नहीं मांगी थी। अगर ब्राह्मण भीख मांगने लगेगा तो ब्राह्मण जात की तौहीन हो जाएगी। ब्राह्मण के 5 घर थे सुदामा, सिर्फ 5 घर में ही सुदामा अगर भगवान की कथा कहने जाते हैं या भजन पूजा पाठ करने जाते हैं, जो कुछ भी मिल जाता है बस वो ही लेकर के चले आते। लेकिन किसी के दरवाजे भीख नहीं मांगी थी सुदामा ने। महेश भाई वीडीसी 21 रुपए, राजकुमार मौर्य 20 रुपए, सुभाष चंद्र 21 रुपए और पीतम राम मौर्य 20 रुपए ये भेज रहे हैं। तो इधर सुदामा एक दिन लेटे हुए हैं। सुशीला का किसी दिन भी ऐसा भाग्य नहीं हुआ कि जो वो बैठ करके औरतों के बीच में अच्छे कपड़े बैठ करके वो पहन के बैठ सकती थी। एक दिन सुशीला कहने लगी, है पिया एक बात बताओ, हम तुम इतनी भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान हमारी तुम्हारी नहीं सुनता है। ले रहो नींद अच्छी तरह ले रहो। देखो कितनी क्रिया से सो रही है, सो लो, अच्छी नींद आ रही, बढ़िया। उसी समय इधर तब भगवान कन्हैया सुशीला की बात सुनकर के सुदामा के नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं।